हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्यूनिटी पे। आज हम इम्यूनिटी पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आज हम अपने टॉपिक में जो जो कवर करेंगे, टॉपिक्स जो जो कवर करेंगे वो हैं। अब हम सीधे टॉपिक पे ही आते हैं। फर्स्ट, इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी जो होती है, इट इज द रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड अगेंस्ट द पैथोजन। मीन्स आपकी बॉडी जो फॉरेन पार्टिकल के लिए या पैथोजेंस पैथोजेंस जो होते हैं जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, फॉरेन पार्टिकल, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, या उनका कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो कि टॉक्सिक हो। तो आपकी बॉडी उन फॉरेन पार्टिकल के लिए एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है और आपकी बॉडी आपको उन फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती है। दिस इज नोन एज इम्यूनिटी। मीन्स इट इज द रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड अगेंस्ट द पैथोजेंस। अब आपको पता ही है पैथोजेंस जो होते हैं जो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द रेजिस्टेंस बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन। होस्ट मतलब आप जो फॉरेन एंटीजन के लिए जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब आपकी जो इम्यूनिटी है या जो इम्यूनिटी जो है वो कितने टाइप की होती है? इम्यूनिटी को क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में। वन इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज अडॉप्टेड या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, दिस इन्नेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी और हेरिडिटेड इम्यूनिटी। मीन्स इनहेरिडेटेड का मतलब है जो इम्यूनिटी आपको मदर से बेबी में ट्रांसमिट होती है। अब जो इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए नहीं होती, ये बहुत सारे वैरायटीज ऑफ एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स शो करती है। जो इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है वो इमीडिएटली इफेक्ट करती है और मैक्सिमम रिस्पॉन्स देती है सारे एंटीजन्स के लिए। बट इस इम्यूनिटी में आपकी बॉडी में कोई मेमोरी सेल नहीं बनते कि अगर सेकेंड एनकाउंटर होता है सेम एंटीजन का तो वो उसके अगेंस्ट फिर से आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी स्टोर रखें। अब जो इनबॉर्न इम्यूनिटी जो होती है उसको डिवाइड किया गया अगेन, वो स्पीसीज में होती है, पॉपुलेशन इम्यूनिटी होती है और इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है। स्पीसीज इम्यूनिटी का मतलब ये है कि स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, जो ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस जो हैं, जो हम हैं ह्यूमंस, वो दे ह्यूमंस आर रेजिस्टेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट वायरस। जो प्लांट में जो डिजीज होती है वायरस के थ्रू, उन प्लांट वायरस के लिए ह्यूमंस जो होते हैं दे शो द रेजिस्टेंस। सेकेंड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी आप फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जेनेटिक पॉपुलेशन इम्यूनिटी में आपको पता होगा कि नाइजीरियन जो होते हैं वो लोग जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू ट्यूबरक्लोसिस के लिए। वो जल्दी उनमें जो ट्यूबरक्लोसिस है वो होने के चांसेस रहते हैं। सेम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दिस इम्यूनिटी ऑल्सो वेरी। सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity, it is also known as adapted immunity, adapted और specific immunity। ये adapted immunity होती क्या है? This adapted immunity is created in response to expose to a foreign substance। Means ये adapted immunity जो होती है वो immunity तब बनती है जब कोई foreign particle के कांटेक्ट में आप आते हैं। अगर जब तक फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में हम नहीं आते तब तक आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं देता, और जब आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उस फॉरेन पार्टिकल को आपका इम्यून सिस्टम फर्स्ट रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसे बोला जाता है इट इज एंटीजन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब जो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है
एक बार अडेप्टिव इम्यूनिटी में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गए या बन गए, तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है, काफी टाइम तक उसका वो रिस्पॉन्स देते हैं और आपकी बॉडीज में या इस उस पर्सन की बॉडी में मेमोरी सेल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, अगर आपने सुना होगा कि लाइफ में चिकन पॉक्स एक बार होता है उसके बाद नहीं होता, क्योंकि चिकन पॉक्स में एक बार जब चिकन पॉक्स हमारी बॉडी में एंटर करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जब रिस्पॉन्स देती है तो कुछ हमारी बॉडी में मेमोरी सेल स्टोर हो जाते हैं। जब सेकंड एनकाउंटर होता है उसी एंटीजन का, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट पहले से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज या खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि हमें चिकन पॉक्स लाइफ में एक ही बार होता है, दूसरी बार नहीं होता। कई बार अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो चिकन पॉक्स फिर से हो सकता है। अगेन दिस एडेप्टिव इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। अब नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है मीन्स नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी या नेचुरल अडेप्टेड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल अडेप्टेड इम्यूनिटी। अब हम पहले नेचुरल अडेप्टेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल अडेप्टेड इम्यूनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज एक्टिव नेचुरल अडेप्टेड इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज पैसिव नेचुरल अडेप्टेड इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी होती क्या है? व्हेन आवर ओन इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द पैथोजेंस। मींस एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है और वो पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करके आपको प्रोटेक्ट करता है, दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एंड सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? व्हेन वी गेन इम्यूनिटी बाय आउटसाइड, जब आप इम्यूनिटी जो होते हैं, आप इम्यूनिटी जो लेते हो वो बाहर से मिलती है, दिस इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। अब हम नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी, इट इज कॉन्टेक्ट विद द डिजीज। मींस आप जब कोई पर्सन डायरेक्ट डिजीज के एंटीजन या डिजीज के कांटेक्ट में आता है, तब दिस इज नोन एज नेचुरल एक्टिव नेचुरल अडेप्टेड इम्यूनिटी। सेकंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, और ये कौन सी है? पैसिव नेचुरल अडेप्टेड इम्यूनिटी। मींस नेचुरल है, मींस आपकी जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू आपकी बेबी में जो इम्यूनिटी ट्रांसमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ आईजीजी। आईजीजी इज ए एंटीबॉडी, इट्स ए क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होती है। दिस इज नोन एज पैसिव नेचुरल एडेप्टेड इम्यूनिटी। अब हम मूव करते हैं आर्टिफिशियल। Artificial is again divided into two types. One is active artificial adaptive immunity and second one is passive artificial adaptive immunity. अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एक्टिव आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये क्या होती है? जब आप किसी फॉरेन पार्टिकल जो हमने, जैसे आपने सुना होगा पोलियो वैक्सीन, पोलियो में हम क्या करते हैं, पोलियो वैक्सीन में हम जो पोलियो वायरस जो है उसको हीट किल्ड फॉर्म में आपकी बॉडी में पेशेंट की बच्चे जो चाइल्ड है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब जो हीट किल्ड या एटेन्यूएटेड फॉर्म में जो एंटीजन है वो ह्यूमन बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, बट इट एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम, पर वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है और रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। इसलिए पोलियो वैक्सीन जो होती है इसमें हम एटेन्यूएटेड फॉर्म में, यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीन किल्ड फॉर्म या एटेन्यूएटेड फॉर्म। किल्ड मींस हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका जो कोट कवर है उसे आपकी जो बेबी है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, बट इट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। एटेन्यूएटेड फॉर्म मींस हीट किल्ड फॉर्म। टॉक्साइड्स मतलब कुछ टॉक्सिक पार्टिकल्स या उसके जो वायरस है या बैक्टीरिया उसके कुछ कंपाउंड्स जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस हम
जो वायरस है उसके डीएनए को ही चेंज कर ले। सेकेंड इज पैसिव आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी, मीन्स जब हम बाहर से, मैंने आपको अभी बताया कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, व्हेन वी गेन इम्यूनिटी बाय आउटसाइड, जब हम बाहर से एंटीबॉडीज ले रहे हैं, तो दिस इज नोन एज पैसिव आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। अगेन यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रखा है इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी इट इज इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट जो होते हैं, दिस आर नोन एज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, बट एक्टिव इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी इज नोन एज स्पेसिफिक इन नेचर बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड by the specific antigen. This acquired immunity is active and passive. Active is active natural adaptive immunity by contact with disease. आप जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं एंटीजन के, देन जो इम्यूनिटी जो होती है, दिस इज नोन एज एक्टिव adapted natural active adaptive immunity. And second is artificial active artificial adaptive immunity, means वैक्सीन किल्ड फॉर्म में जो एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में डाला है, एटेन्यूएटेड फॉर्म में डाला है, टॉक्साइड्स की फॉर्म में डाला है, दिस आर नोन एज एक्टिव आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। पैसिव में नेचुरल, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से चाइल्ड में आ रही है या मदर मिल्क में। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो इम्यून सीरम, जो हम बाहर से एंटीबॉडीज ले रहे हैं। अगेन इननेट और नेटिव इम्यूनिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटिव इम्यूनिटी। इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मीन्स जो मदर से चाइल्ड में आ रही है, दिस इज नोन एज इनबॉर्न नेटिव या इननेट इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आपकी बॉडी में टू टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकंड इज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। एंटीजन जब बाहर है, आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन, म्यूकस, आपके ईयर में वैक्सीज है, नोज में म्यूकस है, स्लाइवा है माउथ में, इट प्रोवाइड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। स्किन है, स्किन जो है ये फर्स्ट बैरियर है, आपकी स्किन जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं कर पा रहा है, इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, अगर एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो आपकी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, जैसे कि बी सेल, टी सेल, ये आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है फैक्टर इफेक्टिंग इननेट इम्यूनिटी, फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इननेट इम्यूनिटी पे। फर्स्ट एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने सुना होगा जो चाइल्ड हैं, जो स्मॉल बेबीज हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। आपने कभी सुना कि पोलियो जो है, बड़े किसी को पोलियो हुआ, पोलियो स्मॉल, जब बच्चा छोटे बेबी हैं उन्हीं में पोलियो जल्दी इफेक्ट करता है, पोलियो एंटीजन जो है वो उनको इफेक्ट करके पोलियो करते हैं। तो मीन्स एज जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इफेक्ट दी इननेट। सेकेंड इज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। आपने सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन जो होती है इट्स ए हॉर्मोन्स और प्रोटीन भी बोलते हैं। और ये इंसुलिन जो होती है ये आपकी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में या ह्यूमंस की बॉडी में जो पेंक्रियास के जो बीटा सेल हैं, लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस, वो क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और इन इंसुलिन का काम क्या होता है, ये जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस ब्लड के लेवल को मॉनिटर, उस ब्लड के लेवल को न्यूट्रल रखती है। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक लेवल से हाई चला जाए, देन दिस इज डायबिटीज। डायबिटीज बोलते हैं उस चीज को। न्यूट्रिशन, जैसे आपने सुना होगा माल न्यूट्रिशन, अगर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो वो दे आर ऑल्सो प्रोन टू डिजीज। नेक्स्ट आते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी
It is created in response to exposure to a foreign antigen या foreign substance. मीन्स जो आपका फॉरेन पार्टिकल, जब आपकी बॉडी फॉरेन पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है तो आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी डेवलप करती है, जो इम्यूनिटी बनाती है, दिस टाइप ऑफ थिंग इज नोन एज एडेप्टेड। इट प्रोवाइड द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट इज ये हैं कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होना चाहिए। एंटीजन स्पेसिसिटी, जो आपका इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज जो होती हैं दे बाइंड टू द एंटीजन एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन। जो एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी बना रही है, एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बी सेल बनाते हैं, बोन मैरो में बी सेल जो है दे आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडीज इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दिस एंटीबॉडीज जो होती हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, मीन्स एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीजन स्पेसिफिटी। डाइवर्सिटी मीन्स आपकी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। दिस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फॉर डिफरेंट एंटीबॉडीज। और वन इज इम्यूनोलॉजिकल this memory, immunology memory cell. Your body also store some memory cell. अगर आपकी बॉडी में अगर एंटीजन फर्स्ट टाइम अटैक हुआ है तो एंटीजन को बॉडी फर्स्ट रिकॉग्नाइज करती है, देन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और उसके बाद ही इस एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में मेमोरी सेल स्टोर हो गए, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स हो गए, तो जब सेकेंड एनकाउंटर होगा सेम एंटीजन का तो आपकी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट क्विक और स्पेसिफिक और क्विक रिस्पॉन्स देगी। दिस आर नोन एज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। आपने सुना होगा जो एंटीबॉडीज बन रही है आपकी बॉडी में वो सिर्फ फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट ही काम करती है, आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं करती। आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं करती, मीन्स वो रिकॉग्नाइज करती है कि ये फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, फॉरेन पार्टिकल है या आपकी बॉडी का ओन पार्टिकल्स है। Again, these are types of adaptive immunity. Adaptive immunity is again divided into active, adaptive immunity and passive adaptive immunity. Again, these are classified into natural active adaptive immunity or artificial active adaptive immunity, natural passive adaptive immunity and artificial passive adaptive immunity. इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता ही दिया। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स active immunity when our own immune system is responsible for protecting us from the pathogens. It is again divided into two types, natural active immunity and artificial active immunity. इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता ही दिया। इस पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी, पैसिव इम्यूनिटी मीन्स जो हम रेडीमेड बाहर से ले रहे हैं, दिस आर नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू नेचुरल पैसिव एडेप्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इट्स अ क्लासिफिकेशन, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी आपको बताया ही मैंने कि जब एक्टिव इम्यूनिटी, जब आपका बॉडी डायरेक्ट एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स देती है, दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। मीन्स आपकी बॉडी इसमें रिस्पॉन्स दे रही है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव इम्यूनिटी मीन्स जब हम आपकी बॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, होस्ट सेल जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपकी बॉडी में, दिस इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय इम्यूनोजेंस मींस एक्टिव इम्यूनिटी कब बनती है, जब इन्फेक्शन होती है, एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, इम्यूनोजेंस मींस एंटीजेंस। और पैसिव इम्यूनिटी
आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है और आपकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही है, पर हम बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं, दिस आर नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक बार आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई तो आपको मैंने पीछे ही बताया मेमोरी सेल बन जाते हैं, और सेकंड एनकाउंटर होता है तो वो और अच्छे से रिस्पॉन्स और पावरफुल रिस्पॉन्स देते हैं और उस एंटीजन के इफेक्ट को यूटिलाइज करते हैं। दिस पैसिविटी इज शॉर्ट टर्म एंड लेस इफेक्टिव प्रोटेक्शन। ये शॉर्ट टर्म होती है, जैसे आपने एंटीबॉडीज ली, सीरम लिया, एंटीबॉडीज ली, आपकी जब तक उसका इफेक्ट है तब तक आपकी प्रोटेक्शन है, जब इफेक्ट खत्म तो प्रोटेक्शन खत्म। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी effective only after long period. This activity, it is long time taking process, means जब इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर किया, फिर उसे रिकॉग्नाइज किया, फिर एंटीबॉडीज बनी। और जो पैसिविटी है, हम क्या करते हैं, बाहर से ही एंटीबॉडी डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। एक्टिविटीज में आपके मेमोरी सेल बनते हैं, पर पैसिविटी में मेमोरी सेल नहीं बनते। एक्टिविटी में जो होता है, ये इम्यूनोडेफिशिएंट, जो पर्सन इम्यूनोडेफिशिएंट्स होते हैं, जिनकी एंटीबॉडीज नहीं बन रही है, उनमें एक्टिविटी डेवलप नहीं होती। और पैसिविटी में अगर इम्यूनोडेफिशिएंट भी है, अगर एंटीबॉडीज नहीं भी बन रही है, तब भी हम बाहर से एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ आज का इम्यूनिटी का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।